क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा बोलना आपके जीवन में कितनी समस्याएं खड़ी कर सकता है? कभी कभी अनावश्यक बातें न सिर्फ हमारे रिश्तों को खराब कर देती है, बल्कि हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक शक्तिशाली राजा अपने गुस्से और अधीरता के कारण हमेशा गलत फैसले लेता था, लेकिन जब उसने गौतम बुद्ध से मौन की शक्ति का पाठ सीखा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे चुप रहना सबसे बड़ी ताकत बन सकता है और कैसे बुद्ध ने इस राजा को जीवन की सबसे गहरी सीख दी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगध राज्य का राजा महानंद एक पराक्रमी और बुद्धिमान शासक था, लेकिन उसमें एक गंभीर दोष था। वह अत्यंत अधीर था और छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाता था। उसका मानना था कि तेजी से निर्णय लेना ही एक सफल राजा की पहचान होती है, लेकिन उसकी यही प्रवृत्ति अक्सर विनाशकारी साबित होती थी। राजमहल के गलियारे हमेशा सैनिकों और दरबारियों से भरे रहते थे, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे राजा से कोई प्रश्न करें या उनकी बातों पर असहमति जताए। राजा का क्रोध किसी भी समय फूट सकता था, और जब वह गुस्सा करता तो उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लगतीं। एक बार दरबार में एक गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर आया। उसका खेत जमींदारों ने जबरन छीन लिया था। किसान कांपते हुए राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए, मेरी जमीन। राजा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, झूठे आरोप लगाने वाले अपराधी को तुरंत कारागार में डाल दो। राजा की आज्ञा पाते ही सैनिकों ने उस निर्दोष किसान को घसीटकर जेल में डाल दिया। किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन कुछ दिनों बाद जब सच्चाई सामने आई कि किसान निर्दोष था और जमींदार ही दोषी थे, तब राजा को पछतावा हुआ। राजा की जल्दबाजी के कारण न्यायालय में कई गलत फैसले लिए जाते। कई बार निर्दोषों को दंड मिल जाता और अपराधी छूट जाते। सेनाओं को बिना सोचे समझे युद्ध में भेज दिया जाता, जिससे सैनिक व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा देते। एक बार एक पड़ोसी राज्य से व्यापार को लेकर विवाद हुआ। मंत्रीगण सोच विचार करके हल निकालना चाहते थे, लेकिन राजा ने गुस्से में आकर तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध छिड़ा, हजारों सैनिक मारे गए और अंत में राजा को व्यापार के मामले में पीछे हटना पड़ा। राज्य के लोग राजा के क्रोध से भयभीत रहते थे। वे उसके सामने झुकते जरूर थे, लेकिन उनके दिलों में असंतोष बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा अपने महल के बागीचे में टहल रहा था। उसने देखा कि एक कोमल पौधे को तेज हवा झुका रही थी, लेकिन जैसे ही हवा शांत हुई, वह सीधा खड़ा हो गया। वहीं पास में एक सूखा पेड़ भी था, जो हवा के झोंके से ही टूटकर गिर गया। राजा को महसूस हुआ कि उसका क्रोध और अधीरता भी उसी सूखे पेड़ की तरह उसे कमजोर बना रही है। उसे अपने राज्य को सही दिशा में ले जाना था, लेकिन गुस्से में लिए गए निर्णयों से स्थिति बिगड़ रही थी। उसी समय उसके सबसे बुद्धिमान मंत्री ने सलाह दी, महाराज, केवल शक्ति ही शासन करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, धैर्य और समझदारी भी आवश्यक है। यदि आपको सही मार्गदर्शन चाहिए तो गौतम बुद्ध से मिलिए, वे ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। राजा ने सोचा और पहली बार उसने किसी बात पर बिना जल्दबाजी किए विचार किया। अंततः उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। राजा महानंद अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा था। नीचे नगर की चहल पहल थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। वह सोच रहा था, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, मेरे पास सेना है, धन है, ज्ञान है, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपनी प्रजा का सच्चा सम्मान नहीं जीत पाया। उसी शाम उसकी रानी देवकला उसके पास आई और बोली, महाराज, मैं देख रही हूँ कि आप दिन ब दिन चिंतित होते जा रहे हैं। प्रजा आपसे भयभीत रहती है, लेकिन प्रेम नहीं करती। आपके आदेशों का पालन होता है, परंतु हृदय से कोई भी प्रसन्न नहीं दिखता। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, रानी, मैं नहीं चाहता कि मेरी शक्ति को कोई चुनौती दे। यदि राजा को नरम बनाया जाए तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। रानी ने मुस्कराकर कहा, क्या नरमी कमजोरी होती है?
क्या एक सच्चा राजा केवल भय से राज करता है? क्या आपने सुना है कि बुद्ध के पास लोग अपने दुखों का समाधान पाने जाते हैं? सुना है कि उनके पास शांति का मार्ग है। क्यों न आप भी उनसे मिले? राजा ने हंसते हुए कहा, बुद्ध, वह सन्यासी जो जंगलों में घूमते हैं और लोगों को उपदेश देते हैं। एक राजा किसी सन्यासी से क्या सीखेगा? रानी चुप रही, लेकिन उस रात राजा को नींद नहीं आई। अगले दिन राजा दरबार में था। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर कहा, महाराज, अगर आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? राजा ने कहा, पूछो। ब्राह्मण ने कहा, यदि एक जंगल में 2 शेर हों, एक जो बिना सोचे शिकार करे और एक जो सही समय की प्रतीक्षा करे, तो कौन अधिक समय तक जीवित रहेगा? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, जो सही समय की प्रतीक्षा करे। ब्राह्मण मुस्कराया और बोला, तो फिर आप धैर्य से क्यों नहीं चलते महाराज? आपने स्वयं उत्तर दिया, परंतु स्वयं ही नहीं अपनाया। राजा इस प्रश्न से भीतर तक हिल गया। वह समझ गया कि उसे ज्ञान की आवश्यकता है और उसे अहंकार त्याग कर सीखना होगा। उसने अपने मंत्री से पूछा, बुद्ध अभी कहाँ है? मंत्री ने बताया कि बुद्ध पास के एक वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलने जाएगा। राजा ने अपने कुछ सैनिकों और विश्वासपात्रों के साथ यात्रा शुरू की। मार्ग कठिन था, गहरे जंगल, तेज नदियां और पथरीले रास्ते। एक दिन यात्रा के दौरान राजा और उसके सैनिकों को एक नदी पार करनी थी। जल प्रवाह तीव्र था। राजा बेचैन हो उठा और बोला, हम इंतजार नहीं कर सकते, तुरंत नदी पार करो। सैनिकों ने प्रयास किया, लेकिन कई बह गए। तभी एक वृद्ध नाविक आया और बोला, महाराज, नदी को पार करने की भी एक विधि होती है। यदि आप अधीरता से कार्य करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। धैर्य रखें, जल शांत होने दें और फिर धीरे धीरे नाव से पार करें। राजा को पहली बार लगा कि उसकी अधीरता ने उसे नुकसान पहुंचाया है। आगे बढ़ते हुए राजा एक गांव पहुंचा। वहां के लोग परेशान थे क्योंकि एक युवक ने गलती से गांव के बुजुर्ग मुखिया की झोपड़ी जला दी थी। राजा क्रोधित हुआ और बोला, इस अपराधी को दंड दिया जाए। तभी मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने उसे क्षमा कर दिया है। वह पश्चाताप कर चुका है और मैं अपने घर को फिर से बना लूंगा। यदि मैंने उसे दंड दिया तो वह जीवन भर खुद को कोसता रहेगा, पर यदि उसे सुधारने का अवसर दूं तो वह एक अच्छा नागरिक बन सकता है। राजा हैरान रह गया। उसने सोचा, क्या हर गलती पर दंड आवश्यक है? क्या कभी क्षमा भी एक उपाय हो सकता है? राजा अब पहले से अधिक शांत था। कई दिनों के सफर के बाद वह एक पवित्र वन में पहुंचा, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ थे। राजा ने पहली बार बुद्ध को देखा। उनका सौम्य चेहरा, शांत मुद्रा और आंखों में असीम गहराई। राजा के मन में एक अजीब सी शांति आई। उसने सोचा, मैं यहाँ केवल अपने सवालों के उत्तर के लिए आया था, लेकिन शायद मैं खुद को भी खोजने आया हूँ। अब उसे बस इंतजार था कि बुद्ध उसे क्या बताएंगे। राजा महानंद अपनी पूरी शानो शौकत के साथ बुद्ध के समक्ष खड़ा था। उसके पीछे सैनिक, मंत्री और दरबारी खड़े थे, लेकिन बुद्ध के पास न तो कोई सिंहासन था, न कोई पहरेदार। वह एक साधारण वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा इतना सौम्य था कि राजा को पहली बार किसी के सामने अपनी शक्ति नगण्य लगने लगी। राजा ने स्वयं को संभाला और गर्व से कहा, गौतम बुद्ध, मैं महानंद हूँ, मगध का राजा। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने आया हूँ। बुद्ध ने धीरे से राजा की ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन उसने दोबारा कहा, मैंने सुना है कि आप जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानते हैं। मुझे बताइए, एक अच्छा राजा बनने के लिए क्या आवश्यक है? बुद्ध फिर भी मौन रहे। राजा को यह देखकर क्रोध आने लगा। उसके सैनिक भी एक दूसरे को देखने लगे, मानो सोच रहे हों, क्या बुद्ध ने राजा को सुना नहीं? राजा ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे?
मैं इतने दूर से आया हूँ और आप चुप क्यों हैं? लेकिन बुद्ध ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। वे बस शांत बैठे रहे। उनकी सांसें स्थिर थीं। राजा बेचैन हो उठा। वह अधीरता से इधर उधर टहलने लगा। सैनिक भी असमंजस में पड़ गए। उन्हें पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति दिखा जो राजा के सामने भयभीत नहीं था, बल्कि उसकी अधीरता को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। कुछ समय बाद राजा को लगा जैसे पूरा वातावरण ही शांत हो गया है। उसने महसूस किया कि बुद्ध का यह मौन किसी हट का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश था। धीरे धीरे राजा के क्रोध की जगह जिज्ञासा ने ले ली। उसने महसूस किया कि पहली बार वह खुद अपने विचारों से टकरा रहा है। उसने अपनी अधीरता छोड़ते हुए बुद्ध से कहा, आप मौन क्यों हैं? मैं आपसे सीखने आया हूँ, लेकिन आप कोई उत्तर नहीं दे रहे। बुद्ध ने अब मुस्कुराकर धीरे से कहा, राजन, तुम अब तक बोल ही रहे थे, परंतु क्या तुमने स्वयं को सुना? राजा चौंका। वह सोचने लगा कि जब से वह बुद्ध के सामने आया है, वह केवल बोल रहा था, प्रश्न पूछ रहा था, उत्तर मांग रहा था, लेकिन उसने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। बुद्ध ने आगे कहा, मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मावलोकन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हें अपनी ही आवाज सुनाई देती है, और जब तुम स्वयं को सुनने लगते हो तब ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। राजा पहली बार शब्दों की शक्ति के बिना केवल मौन की गहराई को महसूस कर रहा था। उसने सोचा, अब तक मैं अपने क्रोध और अधीरता में दूसरों की बात सुने बिना निर्णय लेता था। क्या यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी? सैनिकों और दरबारियों ने भी पहली बार राजा को शांत देखा। पूरा वातावरण एक नए अनुभव से भर गया था। राजा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, मैंने सीखा कि कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं अब आपसे सीखना चाहता हूँ कि धैर्य कैसे रखा जाए। बुद्ध मुस्कराए। उन्होंने राजा को सही दिशा में पहला कदम बढ़ाते देख लिया था। राजा अब पहले से शांत था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। बुद्ध के मौन से उसे एक नई अनुभूति हुई थी, पर वह अब भी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था कि चुप रहने से असल में क्या लाभ होता है। बुद्ध ने राजा की जिज्ञासा भांप ली। वे धीरे से मुस्कुराए और पास में रखे एक कटोरे की ओर इशारा किया, जिसमें पानी भरा था। बुद्ध ने पास में रखी मिट्टी उठाकर कटोरे में डाल दी और धीरे से कहा, राजन, इस कटोरे में अब क्या देख रहे हो? राजा ने गौर से देखा। पानी पूरी तरह गंदा हो चुका था। राजा बोला, गुरुवर, यह पानी अब साफ नहीं रहा, इसमें गंदगी घुल गई है। बुद्ध ने कटोरे को हिलाया नहीं, बस उसे वैसे ही छोड़ दिया और कहा, अब इसे कुछ समय के लिए वैसे ही रहने दो। राजा और उसके सैनिक बुद्ध की इस क्रिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। सभी सोच रहे थे कि यह साधारण सा कटोरा आखिर क्या सिखाने वाला है। कुछ समय बाद बुद्ध ने राजा से कहा, अब इसे फिर से देखो। राजा ने कटोरे की ओर देखा। अब पानी धीरे धीरे साफ होने लगा था और सारी गंदगी कटोरे के तले में बैठ चुकी थी। राजा हैरान था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जब तुमने इस पानी में गंदगी डाली तो वह चारों ओर फैल गई और पानी मैला हो गया, लेकिन जब तुमने इसे हिलाना बंद कर दिया तो गंदगी नीचे बैठ गई और पानी स्वाभाविक रूप से साफ हो गया। राजा ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन अशांत होता है, गुस्से, अधीरता और भय से भरा होता है, तो हमारी सोच भी गंदे पानी की तरह अस्थिर हो जाती है। ऐसे में हम जो भी निर्णय लेते हैं वह अधूरी समझ और भावनाओं के प्रभाव में होता है। लेकिन यदि हम मौन रहकर धैर्य रखते हैं तो हमारी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती है और हमारा मन स्वच्छ पानी की तरह स्पष्ट हो जाता है। तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। राजा को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी अधीरता और क्रोध उसकी सोच को गंदे पानी की तरह धुंधला कर देते थे। जब वह तुरंत प्रतिक्रिया देता था तो गलतियां करता था, लेकिन अगर वह शांत रहकर सोचे तो सही निर्णय ले सकता था। उसने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, अब मैं समझ गया कि चुप रहने की शक्ति क्या होती है।
अब मैं यह प्रयास करूंगा कि अपने मन को शांत करूं और बिना विचारे निर्णय न लूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वे जानते थे कि राजा ने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। यह राजा के जीवन का एक नया मोड़ था, जहां उसने पहली बार समझा कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन को समझने और सही निर्णय लेने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। राजा महानंद के मन में पहली बार इतनी गहरी शांति थी। बुद्ध के शब्दों और मौन की शक्ति ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। उसने अपने जीवन में पहली बार समझा कि अधीरता और क्रोध केवल विनाश लाते हैं, जबकि धैर्य और मौन सही दिशा दिखाते हैं। बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके वह अपने महल की ओर लौट पड़ा, लेकिन इस बार उसका हृदय पहले जैसा नहीं था। अब वह हर बात को गहराई से सोचने का प्रयास कर रहा था। महल पहुंचते ही राजा को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दो व्यापारियों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर भारी विवाद चल रहा था। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे थे, लेकिन सच्चाई छुपी हुई थी। पहले की तरह राजा तुरंत गुस्से में आकर किसी एक का पक्ष ले सकता था, लेकिन इस बार उसने बुद्ध के मौन की शिक्षा को याद किया। उसने अपना हाथ उठाकर कहा, मैं तुरंत कोई निर्णय नहीं लूंगा, मैं इस पर विचार करूंगा। दरबारियों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। पहले राजा एकदम निर्णय देता था, लेकिन इस बार वह धैर्य रख रहा था। राजा ने ध्यान से दोनों व्यापारियों को सुना, उनकी बातों का विश्लेषण किया और फिर सैनिकों को आदेश दिया कि वे जमीन के पुराने दस्तावेज और साक्ष्य जांचें। कुछ समय बाद सच्चाई सामने आ गई। वास्तव में जिनके पास दस्तावेज थे वही सही स्वामी थे। राजा ने धैर्यपूर्वक सही निर्णय लिया, जिससे अन्याय होने से बच गया। धीरे धीरे राजा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब वह हर मुद्दे पर शांत मन से विचार करता, तुरंत गुस्सा नहीं करता और बिना सोचे समझे दंड देने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। प्रजा ने महसूस किया कि उनका शासक अब पहले से अधिक न्यायप्रिय और समझदार हो गया है। जिन लोगों को पहले राजा से डर लगता था, वे अब उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की सराहना करने लगे। राज्य में पहले की तुलना में अधिक शांति और समृद्धि फैलने लगी। लोग अब अपने राजा से खुलकर अपनी समस्याएं साझा कर सकते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि राजा अब सोच समझकर सही निर्णय लेगा। राजा के हृदय में बुद्ध की छवि बस चुकी थी। वह जान चुका था कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि अपने विचारों को स्पष्ट करने का सबसे बड़ा साधन है। इस प्रकार एक अधीर और क्रोधी राजा एक धैर्यवान और बुद्धिमान शासक बन गया, जिसने अपने राज्य में शांति और न्याय की नई मिसाल कायम की। समय बीतता गया और राजा महानंद का राज्य पहले से अधिक शांत, खुशहाल और समृद्ध हो गया। जहां पहले प्रजा राजा के गुस्से से भयभीत रहती थी, वहीं अब वे उसकी न्यायप्रियता और धैर्य की प्रशंसा करते थे। राजा अब हर निर्णय सोच समझ कर लेता, बिना अधीरता दिखाए। उसने अपनी सभा में भी एक नया नियम लागू किया। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें 3 बार विचार करना चाहिए और यदि संभव हो तो कुछ समय चुप रहकर अपने मन को शांत करना चाहिए। इस नियम के कारण राज्य में फैसले अधिक संतुलित और सही होने लगे। अन्य राजा भी महानंद की नीति से प्रभावित हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। प्रजा अब अधिक सुरक्षित महसूस करने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा जल्दबाजी में फैसले नहीं लेगा। अन्य राजाओं के साथ अनावश्यक युद्ध समाप्त हो गए, जिससे राज्य में शांति बनी रही। राजा की न्यायप्रियता और धैर्य ने व्यापार को बढ़ावा दिया, जिससे आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो गई। एक दिन राजा अपने महल की बालकनी से राज्य को निहार रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने खुद से कहा, मैंने सोचा था कि शक्ति केवल शब्दों और आदेशों में है, लेकिन बुद्ध ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति मौन में है। चुप रहना केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और समझदारी है। इस प्रकार एक अधीर और क्रोधी राजा ने मौन की शक्ति से न केवल स्वयं को बदला, बल्कि पूरे राज्य को एक नया भविष्य दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हम सभी की है। हम अक्सर गुस्से में, अधीरता में या बिना सोचे समझे बोल देते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है। लेकिन याद रखें, मौन कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब हम चुप रहते हैं तो हमें सही और गलत में फर्क समझ में आता है। जब हम धैर्य रखते हैं
तो हमारे फैसले और हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। और जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी बातों में असर होता है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए या जब आपको कुछ ऐसा कहने का मन करे जो बाद में आपको पछतावा दे सकता है, तो एक पल रुके, चुप रहें और सोचें। शायद यही चुप्पी आपकी जिंदगी बदल दे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें।